हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी उस टॉपिक के लिए मुझे एक व्यूअर ने पूछा है। तो ये एक्चुअली काफी दिन हो गया और मैं थोड़ा लेट हुई हूँ, लेकिन ये लेट होने का एक रीजन है क्योंकि मैं इसके बारे में काफी अच्छे से जान लेना चाहती थी, वो टिप्स जानना चाहती थी जो रियल में वर्क करे। और इसके लिए मुझे कुछ लोगों का वेट करना पड़ा था क्योंकि वो मुझे मिल नहीं पा रहे थे उनसे पूछने के लिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। तो आज मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गई हूँ, तो फिर मैं वो उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत मदद करे। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग काफी ज्यादा कम रहते हैं। तो इसी वजह से काफी ऐसी बातें होती है जो कि हम नेट पे सर्च करके और पता कर लेना ज्यादा बेटर समझते हैं। और इसीलिए ये बात है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को कैसे खोले। तो बेसिकली ये बॉय चाइल्ड की एक सिचुएशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ, बच्चे नेचुरली ग्रो करते हैं, उसमें पेरेंट्स को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कहीं कहीं पे उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इफर्ट करना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि उनकी जो चमड़ी होती है उसको कैसे ऊपर करे ताकि बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्चुअली डॉक्टर्स बहुत बार इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा सीरियस कंसीडर कर देते हैं और फिर वो सर्जरी वगैरह की बात करते हैं। तो नॉर्मल केसेस में तो 99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि इसमें कभी कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जाएंगे एलोपैथी के थ्रू तो वो आपको सर्जरी जरूर सजेस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे एलोपैथी वगैरह या फिर जो हमारा होम रेमेडीज वगैरह है उसमें होम्योपैथिक में ये सारी चीजें में आपको सर्जरी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। 1% ऐसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तब की बात अलग है, पर नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा कंडीशन है जिनमें उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स है उसकी चमड़ी ऊपर नहीं हो पाती, तो उन्हें टॉयलेट वगैरह करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फर्दर मतलब उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसका हमें पता कैसे चले, हम पेरेंट्स को कैसे पता चले कि ये एक मतलब ऐसा सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को फिमोसिस कहा जाता है। तो बच्चे को फिमोसिस है इसके बारे में आपको सबसे पता करने का आसान तरीका है कि जब भी बच्चा यूरिन पास करे तो वो आपको देखना होगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब बच्चे को ज्यादा परेशानी तो नहीं आ रही है, उसमें वो रो तो नहीं रहा है, या फिर वहां पे स्वेलिंग नहीं है, वहां पे किस तरीके का इन्फेक्शन दाना वगैरह वैसा तो नहीं हो रखा है, या फिर जो टॉयलेट की जो धार होती है वो जो धार मतलब अच्छे तरीके से जा रही है, या फिर वो रुक रुक के ड्रॉप ड्रॉप में इस तरीके से वो मतलब यूरिन पास कर रहा है। ये सारी चीजें बस आपको देखनी है। फिर बच्चे को जब यूरिन लगता है तो फिर वो अपने आप नॉर्मली कर लेता है, या फिर वो काफी ज्यादा रोने लगता है, या फिर काफी ज्यादा फोर्स मतलब लगाता है यूरिन पास करने के लिए। बस यही कुछ कंडीशन है जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को फिमोसिस है। अदरवाइज आपको नॉर्मली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी अगर मैं होम रेमेडी की बात करूं तो मुझे बहुत से लोगों से बात करने के बाद में ये पता चला है कि जब बेबी नॉर्मल डिलीवर्ड हो जाते हैं तो पहले गांव घर में इस तरीके का होता था कि वहां पे जब बेबी डिलीवर्ड हो जाते हैं तो 1 आवर के बाद में उनको अच्छे तरीके से क्लीन वगैरह कर लेने के बाद में मदर मिल्क ले लेने के बाद में उनकी मसाज स्टार्ट हो जाती थी वहां पर। और वहीं पे ये सारी चीजें जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे वो लोग कर देती थी। तो वहां पे होता था क्या कि उनका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें हल्का सा जो सरसों तेल, मतलब नॉर्मली यहाँ इंडिया में हमारे तो सरसों तेल, नॉर्थ में सरसों तेल होता है, साउथ में कोकोनट ऑयल। ये जो 2 ऑयल है हमारे इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है हर चीज के लिए, कुकिंग के लिए, हमारे बॉडी में मतलब मसाज के लिए, हेयर के लिए, ये सारी चीज ये 2 ऑयल काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे बेबी मसाज हमेशा सरसों के तेल से ही की जाती थी, मस्टर्ड ऑयल से। तो वो 1-2 ड्रॉप, मतलब 1 ड्रॉप, बहुत ही कम ड्रॉप वो डाल के मतलब उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें, और वो हल्का जैसे चमड़ी को ऐसे ऊपर नीचे वहीं पे कर देती, क्योंकि देखिए बच्चा अभी काफी छोटा है
और उसका चमड़ी काफी ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और इसीलिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। वो पता चलता है बाद में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब 5-6 साल के बाद में भी वो धीरे धीरे बहुत ही कम खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि बच्चे की चमड़ी काफी ज्यादा नहीं खुल रही है तो उसे ये प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। फिर जैसे सपोज कि अगर आपने न्यू बॉर्न के साथ ये नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो 1 वीक के बाद ही हम उसे मसाज वगैरह करते हैं। अगर मेरा बेबी भी सिजेरियन से ही हुआ है तो उसकी मसाज भी स्टार्ट हुई है, मतलब 1 सप्ताह के बाद करीब करीब। तो उस वक्त मतलब जो कर रही थी उसका मसाज, हमने एक रखा हुआ था दाई माँ को, और फिर मतलब मैं, हमारे घर की मेरी मम्मी आंटीज वगैरह थी, वो लोग उसको मसाज कर देती थी। तो वो लोग बस वही काम कर रही थी कि हल्का सा ऑयल डाल के एकदम, मतलब बस जैसे कि आप अपने उंगली से उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और बस जैसे एकदम एकदम बहुत ही धीमे से बस एकदम ऐसे नीचे की तरफ से चमड़ी आपको खींच देना है बस, और उसको बिल्कुल भी हिला के ऊपर नीचे नहीं करना है, बस उसको नीचे की तरफ हल्का सा डाल देना है। जैसे कि हम नोज वगैरह में ऑयल किस तरीके से डालते हैं, नोज में ऐसे ऑयल डाला और बस हल्का सा से हिला दिया, कान में ऑयल डाला हल्का सा हिला दिया, तो बस वही आपको वहां पे वो उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी बस वही करना है। सपोज कि बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है, आपने कुछ नहीं किया, 1-2 साल तक आपको पता नहीं था तो आपने नहीं किया, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब ही भी लगे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है यूरिन पास करने में, उसे मतलब सबसे पहला चीज तो आपको देखना है कि इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बच्चे को हमेशा डायपर में रखते हैं, वो डायपर टाइम टाइम पे चेंज भी नहीं करते। नॉर्मली तो मैंने देखा है कि बच्चे का डायपर जब तक पूरी तरीके से भर ना जाए तब तक बहुत से पेरेंट्स उसे चेंज नहीं करते। अब बहुत से लोग करते हैं जिन्हें इसकी अवेयरनेस है, पर अवेयरनेस नहीं है तो वो, क्योंकि एक डायपर की कीमत मतलब 12 रुपए के करीब करीब पड़ जाती है, तो नॉर्मल जो फैमिली होते हैं, जैसे जो मिडिल क्लास है या मतलब जो लोअर मिडिल क्लास, छोड़िए मिडिल क्लास की भी बात मैं नहीं करती हूँ, जो अवेयर नहीं है उस चीज को लेकर, वो लोग क्या करते हैं कि उसे पूरी तरीके से फिल हो जाने देते आगे से पीछे से, उसके बाद ही डायपर चेंज करते। तो यहाँ पे उन्हें फिमोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसे प्रॉब्लम आ रही है यूरिन पास करने में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो वहां पे दाना वगैरह हो जाते, तो उसका ट्रीटमेंट एकदम अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिमोसिस की कंडीशन की, तो इसमें जैसे सपोज कि आपने 2-3 साल तक कुछ नहीं किया, उसके बाद उसे प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि यूरिन उसे पास नहीं कर पा रहा है बच्चा, और वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूरिन पास हो रहा है तो उसका धार सही से नहीं है और बूंद बूंद करके पास हो रहा है, या फिर उसे काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, जैसे 2-3 साल तक हो जाता है तभी भी आप वही कर सकते हैं, हल्का सा ऑयल। लेकिन मैं ऑयल की बात करूं तो वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज से के साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए। या फिर आप, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोकोनट ऑयल आता है, मतलब पूरी तरीके से प्योर कोकोनट ऑयल, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसी से आप सेम प्रोसेस कीजिए, बस हल्का सा डालिए, और क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं तो उन्हें हल्का सा आप हिला सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उनकी चमड़ी को नीचे की तरफ खींचिए, हल्का सा ऊपर की तरफ, और ये 2-3 दिन मतलब लगातार करने के बाद में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं बात करूं कि चलो 2-3 साल तक भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो जब थोड़े और बड़े हो गए, मतलब जैसे 8-9 साल के बाद में वो बड़े हो गए, तो तब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वक्त बच्चे को क्या प्रॉब्लम आएगी ये वो पता कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप जाते हैं एलोपैथी के थ्रू, जैसे उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप एलोपैथी के थ्रू जाएंगे तो वो आपको 100% सर्जरी ही रिकमेंड करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतने दिनों में, जब से उन्होंने ये सवाल पूछा है, मैंने करीब करीब 10-20 मदर्स, 10-20 जो मतलब जिनको दाई माँ बोल सकते हैं, उन लोगों से, मैंने बहुत से लोगों से बात की है इस बारे में। उसके बाद मैं आज ये फाइनली वीडियो बना रही हूँ। तो एक मदर मुझे ऐसी मिली जिनका बेबी करीब 10 साल का था, उसके बाद उसे ये प्रॉब्लम आई, और उन्हें भी एलोपैथी डॉक्टर ने सर्जरी ही रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद में वो होम्योपैथी के डॉक्टर के पास गई, तो होम्योपैथी डॉक्टर ने भी उन्हें बस वही दिया,
वो जो मैं बता रही हूँ मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, वो उसकी जगह पे कुछ मेडिसिन मतलब होम्योपैथी में आते हैं वो दिया, और वो बच्चे को बता दिया कि आपको मतलब सेम प्रोसेस करना है, उसको डालना है और हल्का सा ऊपर नीचे। तो उस टाइम में बच्चे तो खुद भी कर लेते हैं, उस टाइम में पेरेंट्स का उतना कुछ लेना देना नहीं होता इस बात से। तो फिर उसके बाद में करीब करीब 1 वीक के बाद में वो उसकी प्रॉब्लम एकदम चली गई, सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो यही बात है कि अगर आपको 10-15 साल तक के बच्चों में भी प्रॉब्लम अगर इस तरीके की आती है तो आप होम्योपैथी के थ्रू जाएं, क्योंकि बच्चे के लिए, बच्चे क्या बड़े लोगों के लिए भी बहुत बार जो सर्जरी वगैरह रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, वो चीजें बिल्कुल ही बेकार होती है। जब आप होम्योपैथी के थ्रू जाएंगे तो आपको एकदम नॉर्मल सी मेडिसिन से आपको ठीक हो सकता है। और होम रेमेडी तो मैंने बता ही, आई होप कि मैंने आपको जो भी बताया है आपको समझ में आ गया हो। देखिए, मैं हमेशा से बात करती हूँ कि पेरेंटिंग बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप चीजों को नेचुरली चलने देंगे तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे नेचुरली ग्रो करते हैं। लेकिन आपको बस करना ये है कि आप जब वो जिस तरीके से ग्रो करे, बस आपको उसकी ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। वरना बहुत सारी आसान आसान चीजें हैं जिसको कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। लेकिन हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर बिल्कुल ही मतलब बेकार काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब बिल्कुल ही एक्सट्रीम केसेस हो जाए तो आप जरूर जाइए डॉक्टर के पास। अदरवाइज बहुत सारे होम रेमेडीज हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी है जो प्रॉब्लम नहीं है, बस एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है और इसके लिए हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर बहुत टेंशन लेने लगते हैं। तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी बताया है आप उसे जरूर से यूज कीजिए अगर ऐसी कोई कंडीशन है आपके बच्चे के साथ में तो। और याद रखिए, ये सिर्फ बेबी बॉय को ही प्रॉब्लम होती है, गर्ल के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बस आप जाइए इसके थ्रू, और आई होप कि मैंने आपको जो भी बताया है वो आपकी मदद करे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।